सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री मंगला गौरी नमः। प्रिय श्रोताओं, सावन का पवित्र मास भक्ति, श्रद्धा और साधना का अनुपम संगम है। इस मास के पहले मंगलवार को श्रद्धालु मातृशक्ति के मंगलमय स्वरूप देवी गौरी की उपासना करते हैं। मंगला गौरी व्रत सुहागिनी स्त्रियों के लिए विशेष रूप से फलदायक है। यह व्रत सौभाग्य, पति की लंबी आयु, गृहस्थ सुख और संतान की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। आज इस मंगलवार अवसर पर हम माँ गौरी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। हे त्रिनेत्र साधिनी, शुद्ध सतत स्वरूपिणी, अखंड सौभाग्य देने वाली माँ, आपके व्रत, पूजन और कथा से जीवन में सुख, शांति और सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है। हे माँ, यदि कभी भी हमारे मन, वचन या कर्म से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करें। हे भोलेनाथ, आपकी अर्धांगिनी के इस पावन व्रत में आपकी कृपा भी आवश्यक है। आप हमें विवेक, संयम और भक्ति प्रदान करें। मंगला गौरी व्रत की कथा न केवल धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह नारी शक्ति, विश्वास और त्याग का प्रतीक भी है। इस कथा का श्रवण करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मन में शांति का वास होता है। तो आइए श्रोताओं, पूर्ण श्रद्धा भाव से सुनते हैं माँ गौरी के इस अद्भुत व्रत की महिमा और उस कथा को जो युगों से स्त्रियों के जीवन में पूजी जाती रही हैं। आज की इस कथा में आप मंगला गौरी व्रत की कथा के साथ साथ मंगला गौरी स्तोत्र का पाठ, चालीसा पाठ और आरती भी श्रवण करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। साहूकार धनवान था, उसके घर में धन, सुख, समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उसकी पत्नी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या, अपने दुख के बारे में बताया। साधु महात्मा ने साहूकार की पत्नी को सावन महीने में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन महीने के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत और पूजन करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उसी रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, हे साहूकार, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख अवश्य मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबराया और वह वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से
साहूकार को और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों के जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी मन ही मन चिंतित रहता था कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा। देखते देखते समय बीतने पर वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां पर कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगीं। कमला ने मंगला से कहा कि बहन, मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने की निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा दृष्टि भी अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने उन दोनों कन्याओं के बीच की बात को पूरा सुन लिया और अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तब तो यह मेरे पुत्र के लिए योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्तिभाव से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्प आयु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा, तब तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सांप ने आकर दूध पिया और मटके में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटके पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का वह पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कारी व्रत के बारे में बताया, तब सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और फिर पूरा परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। अब सुनिए मंगला गौरी व्रत की दूसरी कथा। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। बूढ़ी माई का एक बेटा था जिसका नाम था भोला। उसकी पत्नी रूपा थी। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बूढ़ी माई दिन रात अपनी सीधी साधी बहू से झगड़ा किया करती थी। एक दिन बूढ़ी माई ने घर आकर बताया कि बहू सुन, मैं शिवजी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बात कर रहे थे कि अगर सावन के सोमवार का व्रत करके अगले दिन मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा कहने लगी, माँ जी, लेकिन मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो मैं इस बार दोनों व्रत करूँगी। बूढ़ी माई ने तो केवल अपनी बहू को परेशान और भूखा रखने के लिए ये सब कहा था। बूढ़ी माई ने इसके बाद अपनी बहू से और कहा कि बेटा, ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा ने यह सुना तो परेशान हो गई। कहने लगी, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा। बूढ़ी माई को गुस्सा आ गया। कहने लगी, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? यह तो केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे ही करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर रूपा चुप हो गई, क्योंकि अब उसके लिए
कुछ और करना बाकी नहीं था। कुछ दिनों के बाद सावन का पवित्र मास शुरू हो गया। रूपा ने पहले सोमवार को पूजा पाठ करके व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से बहुत दूर था, इसलिए उसे पानी लाने में बहुत देर लग गई। यह सब करने में शाम को जब रूपा वापस आई तो देखा उसका पति भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा कि कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में। घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। ऐसा कहकर भोला ने रूपा को खूब मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास कहने लगी, बहू आज तुझे फिर से जल चढ़ाने जाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ मैंने कल से कुछ नहीं खाया है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं पानी का कलश कैसे उठा पाऊंगी? सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल पड़ी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई और बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा। चल दी, लेकिन कुछ ही दूरी चलने पर वह गिर पड़ी। उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ पर एक साध्वी आई और कहा कि बेटी क्यों रो रही हो? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। वह साध्वी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती थी। उन्होंने कहा कि बेटी तू एक काम कर, 1 लोटा जल का ले और उसमें 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा कहने लगी, माँ जी लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी तो टूट गया है। अब वह साध्वी कहने लगी, यह ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छुपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया। दोपहर को ही वह घर पहुंच गई। बूढ़ी माई के पूछने पर उसने वही बात बता दी जो साध्वी जी ने बताया था। शाम को माँ मंगला गौरी की पूजा करके उसने उपवास पूरा किया। इस तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बूढ़ी माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब कुछ सच सच देख लिया। बूढ़ी माई ने घर आकर अपने बेटे को सारा हाल बता दिया। भोला ने फिर से रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, वहाँ पर माँ पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बूढ़ी माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगा। तब माता पार्वती ने कहा कि माफ़ी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ के अत्याचार सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। तब भोला ने रूपा से माफ़ी मांगी। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, तुझे परेशान करने के लिए ही मैंने यह सब कुछ कहा था। रूपा माता पार्वती से कहने लगी, माँ इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को इनकी करने की सज़ा जरूर मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा कि आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है। जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जा रही हूँ। तब माँ और बेटे दोनों एक बार फिर से माता पार्वती के चरणों में गिरकर विनती करने लगे और उनसे क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि आप रूपा को साथ लेकर मत जाइए। माता पार्वती को उन पर दया आ गई। उन्होंने उन दोनों माँ बेटे को सद्बुद्धि दी और उसके बाद रूपा भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। माता पार्वती की कृपा से कुछ ही महीने बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से जैसी भी कामना मन में रखकर मंगला गौरी व्रत रखते हैं या व्रत की कथा श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामना माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होती है। सभी प्रेम से बोलिए, मंगला गौरी माता की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। अब सुनिए मंगला गौरी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद।
ओम का उच्चारण करते हुए देवी गौरी से प्रार्थना करती हूँ कि वे मेरी रक्षा करें। वे इस जगत की माता हैं और हम सभी का मंगल करती हैं। वे ही माँ चंडी हैं। वे हमारे हर संकट को दूर कर देती हैं और हमारा मंगल करती हैं। महागौरी अपने भक्तों का मंगल करती हैं, उन्हें मंगल प्रदान करती हैं और हमारे सभी काम बना देती हैं और चंडी रूप में भी सभी का मंगल करती हैं। माता गौरी हमारा मंगल करती हैं। वे सभी का ही मंगल करती हैं। वे सभी देवताओं का मंगल करती हैं और हमें हर्ष प्रदान करती हैं। जो भी माँ गौरी की मंगलवार के दिन पूजा करता है उसका सब मंगल ही मंगल होता है। जो भी इस भूलोक में माता गौरी की पूजा करता है उनके घर में माता रानी की कृपा से संतान प्राप्ति होती है और उनका वंश आगे बढ़ता है। माँ का रूप ही मंगल रूप है और वे देवी रूप में हम सभी का मंगल करती हैं। वे इस संपूर्ण विश्व का मंगल करती हैं और हमारे सभी काम बना देती हैं। जो भी भक्तगण देवी माँ के इस मंगला गौरी स्तोत्र का पाठ करता है अथवा सुनता है और माँ गौरी का ध्यान करता है और जो मंगलवार के दिन उनकी पूजा करता है, माँ गौरी उसका मंगल कर उसे सुख प्रदान करती हैं। जो भी भक्तगण अपना तन मन पवित्र कर और अपने घर को शुद्ध कर मंगला गौरी व्रत स्तोत्र का पाठ करता है उसे माता रानी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होती है और हर दिन उनका मंगल ही मंगल होता है। हे मंगला गौरी, अब आप मेरी रक्षा कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। सभी प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय। ओम जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। हरे कुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता मैया, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा हरे हरे गुण गाता। ओम जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साधा मैया, कुंडल है साधा। देव वधू जग गावत नित्य करत, जय पार्वती मैया। सतयुगशील सुंदर नाम सती कहलाता मैया, नाम सती कहलाता। हिमाचल घर जनमी सखी अनरग जग माता। ओम जय पार्वती माता। सोमबन सोमबे धारे हैं माँ चल स्याता मैया, है माँ चल स्याता। सहज भुजा तनु धारी के चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही है जननी, शिव संग रंग राता मैया, शिव संग रंग राता। नदी भृंगी बिन लाही सारा, मद जय माता मैया, जय पार्वती माता। देवन अरज करत हम चित को लाता मैया, चित को बुला लाता। गावत दे दे ताली मन में रंग राता। ओम जय पार्वती माता। श्री जय पार्वती माता। जो कोई मैया जी की आरती गाता सदा सुखी रहता मैया, सदा सुखी रहता। सुख संपत्ति पाता पार्वती माता। ओम जय पार्वती माता। जय जय पार्वती माता, जय जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता मैया, जय पार्वती माता। मंगला गौरी मैया की जय। अब इस मंगल अवसर पर हम सब मंगला गौरी माता की व्रत कथा, पूजन और स्तुति का समापन कर रहे हैं। हे माँ, आपने हमें आज यह सौभाग्य प्रदान किया कि हम आपके चरणों में भक्ति भाव से उपस्थित हो सके।
हे मंगला गौरी माता, अगर हमारे द्वारा उच्चारण में कोई त्रुटि हुई हो, अगर विधि विधान में कोई भूल हो गई हो, यदि मन चंचल रहा हो, ध्यान एकाग्र न हो पाया हो, तो हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, हे माँ हमें क्षमा करें। हे शिव वासिनी देवी, जैसे आपने हिमवान की पुत्री होकर पार्वती रूप में कठिन तप कर शिवजी को पाया, वैसे ही हमें भी संयम, श्रद्धा और सौभाग्य का आशीर्वाद दें। हमारी पूजा को स्वीकार कर हमारे जीवन को सुख, शांति और मंगल से भर दें। हे माँ गौरी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है।